आप बूढ़े होके ही मरोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप वृद्ध होके ही मरोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप एजेड होके ही मरोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, उसमें बूढ़े भी गए, बच्चे भी गए, जवान भी गए। गए कि नहीं गए? खूब पायलट जो प्लेन उड़ाना जानते थे वो भी गए। बोलो गए कि नहीं? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। गए? तुम तो गाड़ी भी चलाना ढंग की नहीं जानते। न जाने किस दिन किसका निमंत्रण आ जाए और उसे दुनिया छोड़ के जानी पड़े, कौन जाने। एवरीडे काल हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हर दिन, हर पल, हर क्षण मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं हम। किसी भी समय मृत्यु हमें अपना ग्रास बना सकती है। बोले महाराज उससे कैसे बचा जाए? बोले मृत्यु से बच नहीं सकते, मृत्यु दोबारा ना हो ऐसा प्रयत्न कर सकते। बोले वो क्या कर सकते हैं? बोले एक ही काम है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके इसलिए श्री शुक ने श्रीमद् भागवत कही। और जो मनुष्य भागवत श्रवण करने के लिए कलिकाल में आ जाएं और भागवत रूपी कृष्ण से उनका अटैचमेंट हो जाए, वो समझ जाएं, तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये भागवत कैसी है? बोलिए भागवत ऐसी है, देवराज इंद्र को प्राप्त नहीं हुई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को साप के बाद कथा सुनाने लगे, बड़ी सावधानी से सुनिए। जिस कथा को आप सुन रहे हो, कई लोगों को लग रहा हो तो हर साल होती है। अभी तुम इसलिए इसको बहुत इजी ले रहे हो क्योंकि तुम्हें मिल रही है। और जिसको इजीली मिल जाए वो उसका महत्व नहीं समझता। किसी व्यक्ति से आप इजीली मिल लो तो हमारी दृष्टि में वो बड़ा नहीं है। और जिससे बड़ी मुश्किल से मिलना हो, डंडे खाने पड़े, धक्के खाने पड़े, हमको लगता है वो उससे मिला, अरे बहुत बड़ी बात है भैया। डंडे मरवाना, धक्के मरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 10-15 आदमी इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं बस। धक्के भी पड़ेंगे, डंडे भी पड़ेंगे, पर वो बड़ा वो नहीं है जिससे मिलने के लिए धक्के खाने पड़े। बड़ा वही है जिससे बड़े प्रेम से मिलना हो जाए। तो ठाकुर जी बहुत प्रेम से मिलते हैं। सबरी ढूंढने नहीं गई थी राम जी को, स्वयं राम जी ही चलते हुए आए थे, क्योंकि वो प्रेम से समर्पित थी, बुद्धि से नहीं। इसलिए भगवान से मिलना है तो हृदय को निकुंज बनाओ, समर्पित हो। ये जो श्रीमद् भागवत है इतनी सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमें हर साल मिल रही है इसलिए शायद इसका महत्व तो कम है हमारी दृष्टि। हालांकि सबकी में नहीं है। आप लोगों की जिज्ञासा, पिपासा और जिस तरीके से आप पहले दिन आकर बैठे हो, इससे पता लगता है कि आपके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, समर्पण है, अपने कल्याण की इच्छा है, तभी तो आके बैठे हो यहाँ। नहीं तो तुम्हारे घर में सोफा है, सेट है, बिस्तर है, बढ़िया एसी चल रहा है, क्या जरूरत है यहाँ पर नीचे बैठ के कथा सुनने की? आपके मन में है, जिनके मन में नहीं है वो तो वहीं बैठे हैं। कानपुर में इतने ही लोग थोड़ी हैं, इतने ही है, या 7वें दिन इतने ही लोग होंगे? जवाब दो। 7वें दिन इसके कई गुना लोग होंगे, लेकिन आज तो इतने ही हैं। क्यों है? क्योंकि उन्हें महत्व नहीं पता, तुम्हें महत्व पता है। ये भागवत जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने लगे, देवराज इंद्र सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन, ऐसे नहीं आए।
देखो कथा का नियम है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कथा सुनने। जब भी जाओ तो कुछ दक्षिणा होनी चाहिए, फल होने चाहिए, कुछ भी, कुछ नहीं तो 2 पुष्प होने चाहिए जो भगवत जी पे चढ़ा तो सके। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जब भी जाओ खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। भगवान कहते हैं गिव एंड टेक, आई विल गिव यू वॉट एवर यू गिव। जो तुम मुझे दोगे या दे दिया है वही वापस करूंगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसलिए कानपुर में किसी भी मंदिर में आप जाओ खाली हाथ मत जाओ। शिव जी के में जा रहे हो तो बेलपत्र ले जाओ, 1 लोटा जल ले जाओ, 2-4 रुपया ले जाओ, फूल ले जाओ, घर से मिठाई बना के ले जाओ, कुछ तो ले जाओ। भगवान के कभी खाली हाथ नहीं जाते। राजा परीक्षित बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं, इंद्र बोले तो खाली हाथ नहीं जाना है। तो कैसे जाएंगे? बोले कोई दक्षिणा लेके जाएंगे। अच्छा, व्यक्ति दक्षिणा भी उतनी बड़ी लेके जाता है जितना बड़ा खुद होता है। बड़े आदमी होते हैं तो दक्षिणा बड़ी लाते हैं, हम जैसे होते हैं तो 10-5 रुपए से ही काम चला लेते हैं। हम तो अपना ही लेवल देखते हैं भाई, कहीं गए 10-5 रुपया भागवत जी पे चढ़ा दिए, खेल खत्म। अब वो तो देवराजेंद्र है, क्या लेके आए? बोले सबसे अलग। तो क्या अलग? बोले सुधा कुंभ ग्रहित वेव, अमृत कलश लेके आया। देवराजेंद्र के अलावा अमृत कोई दे ही नहीं सकता। वही अमृत कलश ले आए, बोले ये अमृत ले लो और इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो। इसको सांप लगाए ना 7 दिन तक शक डस लेगा, ये अमृत पी लेगा तो इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसे आप अमृत पिला दो, कथा अमृत मुझे पिला दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा अभक्तास विज्ञाय न ददोष कथा अमृतम। अभक्ताश विज्ञाय न ददोष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणम अपि दुर्लभः। ये कथा अभक्तों के लिए नहीं है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। अभक्त पूरी कथा नहीं सुन सकता। 1 दिन की कथा उनसे छूट ही जाएगी। आप ऐसे समझो किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और उसका आधा ट्रीटमेंट हो और आधा ना हो, तो उसे लाभ होगा कि हानि? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भागवत कितने दिन की कथा है? जोर से बोलो। और हमने सुनी 3 ही दिन, तो इससे लाभ होगा कि हानि है ना? कैंसर के ट्रीटमेंट में आधा होने पर नुकसान होगा, लेकिन भागवत थोड़ा भी सुना है तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो होना चाहिए लाभ वो नहीं होगा। घर जाके बजा लेना, काहे चिंता कर रहे हो भाई? कोई नहीं, आप घर जाके बजा सकते ताली, उसमें क्या है? हाँ, पर कहीं ऐसा ना होगा तुम्हारे घर वाले कहीं पागल हो क्या, ताली क्यों बजा रहे हो? हाँ, पता चले माता जी यहाँ से जाके रसोई में चाय रखें चूल्हे पे और अचानक से हमारी बात याद आ जाए कि महाराज जी ने कहा घर में जाके ताली बजाना, झट बजाने लग जाओ आप। अच्छा सच्ची बताओ कैसी लगोगे उस समय घर में ताली बजाते हुए अकेले? हैं? लोग हंसेंगे, बोले पागल हो गए। तो सोचिए, जो कथा क्यों नहीं सुनाई देवराजेंद्र को सुखदेव जी ने? बोले तुम अभक्त हो, तुम अभक्त हो इसलिए तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती, गेट आउट। सुनिए सुनिए कानपुर के कृष्ण प्रेमियों, जो कथा देवराजेंद्र को श्री सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, वही कथा कार्तिक मास में तुम्हें सुनने को मिल रही है। यह तुम्हारा कम सौभाग्य है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।